हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री के जो यूपीएससी में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको करेंगे। तो चलिए वक्त ज़ाया न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अब प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है, ये बताना है आपको। तो ये मैंने 2-3 बार पढ़े हुए हैं, 2-3 बार रिवाइज किए हुए हैं, इसलिए मैंने निशान लगाए हुए हैं। पहले आता है कृत, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। कृत युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक बार फिर से त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये देखिए युगों का यह चक्र प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार के क्रमानुसार है। सेकंड है ये जो नाटक दिए हुए हैं और ये जो इनका हमें सही मिलान करना है। विशाखा दत्त, वराहमिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त। तो यहाँ पर देख लीजिए वक्त जाया न करते हुए। विशाखा दत्त थे रचनाकार, इन्होंने नाटक लिखा था, मतलब विषय था इनका नाटक, और इनकी जो रचना थी वो थी मुद्रा राक्षस। वराहमिहिर खगोल विज्ञानिक थे, इन्होंने बृहद जातक और पंच सिद्धांतिका ये लिखी थी। और फिर आते हैं चरक, जैसे चिकित्सा, चरक संहिता लिखी थी इन्होंने। फिर आते हैं ब्रह्मगुप्त, गणित के थे, गणित इनका विषय था, और ब्रह्म सिद्धांत इन्होंने लिखा था। फिर ये संवत है और इनका समय की गणना पूछी हुई है। विक्रम संवत था, ये 58 ईसा पूर्व के समय का है। शक संवत है, ये 78 ईसा पूर्व का है। विक्रम और शक संवत इन दोनों को मिक्स करके ये भी पूछा गया था, इन दोनों के समय को अगर जोड़ दिया जाए तो वो ऐसा कुछ था। फिर आता है गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व है, ये आपने पढ़ा ही होगा। फिर आता है कली संवत, ये है 3102 ईसा पूर्व का। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे भी ऐसे ही है। विक्रम संवत था, ये 58 ईसा पूर्व था, मालवा शासक विक्रमादित्य द्वारा स्थापित था। शक संवत 78 ईसा पूर्व कनिष्क द्वारा स्थापित था। शकों का जो शासनकाल था उसमें था ये संवत। फिर आता है गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। फिर इनके समय का है। कली संवत है जो 3102 ईसा पूर्व है, इसकी शुरुआत पांड्यों द्वारा अर्जुन के पुत्र को सिंहासन से रूढ़ करके शिवम हिमालय, मतलब सिंहासन पर उनको बिठा के शिवम हिमालय की ओर प्रस्थान करने और भगवान श्री कृष्ण के जो वैकुंठ थे वहाँ जाने से इनकी इसकी कली संवत है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर आता है कौन सी वह बृहद्वादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, वो थी लोपामुद्रा। इनमें से थी ये, और ये 4 से 5 थी। लोपामुद्रा थी, अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वारा आदि कई ऐसी विदुषी स्त्रियां थी, इनका उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा थी वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। इससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की भी स्थिति और उनकी शिक्षा प्राप्त करने का उनको अधिकार था। हिंद की जनता के अनुसार हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? ये तो सबको ही पता है, अरबों ने किया था, क्योंकि वो है की जगह, मतलब है को वह स बोलते थे, स को है के रूप में प्रयोग करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु, हमें जो पश्चिम के राज्य है वो हमें सिंधु नदी के कारण सिंधी ऐसे कहते थे। जो अरब आए थे उन्होंने हमें स को है बना दिया, उन्होंने है हिंदू ऐसी संज्ञा दी थी। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जैन धर्म में किया गया। अगर आपने जैन और बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा है तो आप उसको भी पढ़ लीजिए, यूपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं।
जैन धर्म के त्रिरत्न के अनुशीलन में आचरण पर बल दिया गया है। इस संबंध में 5 महाव्रतों के पालन पर भी बल दिया गया है। अहिंसा, सत्यवचन, अगस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य था ये जो महावीर गुरु थे, उनके आने के बाद ये 5वां व्रत शामिल किया गया है, वरना ये शायद पार्श्वनाथ थे गुरु, कौन से थे, 23 में थे, पता नहीं 22 में थे। उन्होंने 4 व्रत दिए थे, जो 5वां था इसमें ऐड महावीर स्वामी ने किया था, जो जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन भिक्षुओं को इसका कठोरता से पालन करना होता था, किंतु गृहस्थी जीवन जीने के कारण इसकी कठोरता में कमी आ गई। जो लोग थे वो अपनी गृहस्थियों को त्यागने से मना करने लगे, इसलिए ये व्रत थे जो ज़्यादा इनका पालन नहीं होने लगा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक था। यवन प्रिय जो पश्चिम वाले थे, उनको जो मसाले थे काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द काली मिर्च का द्योतक है। यवनों को काली मिर्च अधिक पसंद होने के कारण इसे यवन प्रिय कहा गया है। अशोक ने अपने शिलालेखों में सामान्य जिस प्रकार से उल्लेख किया वह है, जो अशोक था उसके नाम, उनकी जो विभिन्न शिलालेख है उसमें ऐसे पूछ रहा है किस किस नाम से उसका नाम था वो दर्ज किया गया है। प्रियदर्शी, अशोक के शिलालेख में उसे देवान प्रिय, जो देव थे उनका प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे। गुप्त काल में लिखित जो नाटक थे उसमें स्त्री और शूद्र थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च कुल के लोग थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे। इससे गुप्त काल की सामाजिक स्थिति का पता चलता है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? ये तो आप बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर ये 1995 में आया हुआ है, अभी नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। हाँ, अगर जैसे इनके ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनका एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका जो आंसर है वो कोश है, क्योंकि कुल, वंश और गोत्र ये सभी परिवार की पहचान है। किसी भी परिवार के लिए फेमस वो उनसे पता चलता है। निम्न में तथ्य है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए। ये देखिए, ये पीछे भी आया हुआ था बौद्ध धर्म से और ये फिर से आ गया, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समानता, दोनों धर्मों के जो अस्तित्व थे वो नहीं मानते थे ईश्वर के अस्तित्व को। दोनों वेदों के प्रभुत्व का खंडन करते थे, वेदों को भी नहीं मानते थे। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। दोनों धर्मों में अहिंसा का इन्होंने अहिंसा के पालन पर बल दिया है। जैन धर्म में तप और भोग का अति का परिहार और अहिंसा पर अधिक बल दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में तप भोग की अति की निंदा की गई है, मध्य मार्ग अपनाने पर बल दिया गया है। कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? देखिए एक और आ गया, थेरी गाथा, आचारांग सूत्र कृतांग और बृहत कल्पसूत्र जैन धर्म के भाग है, किंतु थेरी गाथा बौद्ध धर्म का भाग है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। जो उत्तर वैदिक साहित्य है, वैदिक काल है, उसमें 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी है, जिसका वर्णन बार है। अन्य नदियाँ सरस्वती का भी है, घग्गर, आप्या, सरयू, यमुना, गंगा आदि का। शायद सतलुज का वर्णन नहीं किया गया है। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति
किसके द्वारा संभव है? कर्म के द्वारा। मीमांसा के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कर्म द्वारा संभव है। ये जैमिनी मुनि द्वारा रचित है। इसमें कर्म कांड और ज्ञान कांड पर बल दिया गया है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थव्यवस्था में। ये कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था नहीं, अर्थशास्त्र था, सॉरी। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है। इसमें पति द्वारा परित्यक्त जो पत्नी है उसके लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सुश्रुत। यह अहिंसा और शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत थे। गुप्त काल में सुश्रुत अहिंसा पर आधारित औषधि शास्त्र में अधिक प्रबलता आई। बाणभट्ट, धन्वंतरी आदि गुप्त काल के प्रमुख आयुर्वेद के ज्ञाता थे। आगे दिया हुआ है गुप्त, चंदेल, चालुक्य, पांड्य। ये क्या सुमेलित सूचियों को मिलाना है? देखिए, जो गुप्त थे वो देवगढ़, चंदेल थे वो खजुराहो, चालुक्य बादामी। मैंने तो ये चालुक्य ऐसे याद किया। अगर आपको चतुर बनना है, चालाक बनना है तो आपको बादाम खाने चाहिए। पल्लव थे वो पनमले। पुलकेशिन प्रथम का बादामी जो शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत के दिनांकित करना हो, ये देखिए मैंने आपको पीछे बताया था, तो इसे हम कैसे निकालेंगे? 465 है, इसको शक और जो संवत है इन दोनों को बीच में ऐड कर देंगे तो ये हमारा पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख था। विक्रम संवत ये ऐड करने पर ये जो दिन पूछ रहा वो आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। मणिग्राम प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। निम्न में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तित्व नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेत्रु, उलेडोलम के राज्यादेश में अशोक के व्यक्तित्व नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों से जो अशोक के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध जो संवाद का उल्लेख है वो कठोपनिषद में वर्णित मिलता है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि, ये खरोष्टी लिपि है? ये सबको मुँह जुबानी याद होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त्र जो स्तंभ थे के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये भी ठीक है। यह है अखंड है, ठीक है। स्तंभों का सॉफ्ट सूंडाकार है। यह स्थापत्य रचना के भाग में है। इसके जो स्तंभ थे, प्रशस्त स्तंभ थे, उनका उपयोग अपने शासनादेश के लिए किया गया था। पर ये जो प्रशस्त थे ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं थे। गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए जो चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। जो सोने के थे वो दिनार कहलाते थे, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते थे? जो पद्मपाणि है उसके नाम से जानते थे। महायान थे। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि और लोकेश्वर के नाम से जानते थे। पद्मपाणि भी कह सकते हैं इसको, लोकेश्वर भी। ये महान बुद्ध धर्म के सबसे लोकप्रिय बोधिसत्व में से एक थे। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज हमने हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा।